अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। सो इफ़ यू नो मी एज ए कंटेंट राइटर तो यू वुड नो कि आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई टेक्निक्स, नई टिप्स मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ टू फाइंड बेटर हाई पेइंग क्लाइंट्स। एंड सो रिसेंटली मैंने किसी की पोस्ट देखी एक फेसबुक ग्रुप में, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, बट उसकी मैंने पोस्ट पढ़ी और उसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंस्टाग्राम पे वो क्लाइंट्स किस तरह ढूंढती हैं। एंड सो आई थॉट वाई नॉट ट्राई इट आउट। सो मैंने वो टेक्निक यूज़ की और उससे मुझे एक्चुअली एक क्लाइंट मिला भी। मेरी उससे पूरी नेगोशिएशन भी शुरू हुई, हमने पूरा डिसाइड भी किया कि हम कैसे आगे चलेंगे, रेट वगैरह भी डिसाइड हुआ, बट देन आई मेस्ड अप और वो क्लाइंट चला गया। सो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो क्लाइंट मिला कैसे था एंड देन इवेंचुअली वो स्टोरी के सारा कुछ ख़राब कैसे हो गया, सो दैट यू कैन अवॉइड दैट फेट। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इस चैनल पे मैं सारी इसी से रिलेटेड वीडियोस अबाउट फ्रीलांसिंग, अबाउट कंटेंट राइटिंग बनाता हूँ। सो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो यू वुड वांट टू सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। विद दैट सेड, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सो बेसिकली आपने इंस्टाग्राम पे काम ढूंढना कैसे है, उसका तरीकाकार ये है कि आप डिफरेंट कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज ढूंढते हैं और आप उनको अप्रोच करते हैं ऑन इंस्टाग्राम। उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं आप वहाँ पे उनको मैसेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपको हायर कर लें। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने अकाउंट्स कैसे ढूंढने हैं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप ऐसे हैशटैग्स ढूंढते हैं जो ये कंटेंट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज यूज़ कर रही हैं। अब ये हैशटैग आपको कैसे पता चलेंगे? सबसे ईजी और सबसे सिंपल तो ये है कि आप सर्च करें हैशटैग कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। ये वो हैशटैग है कि जो भी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी होगी इंस्टाग्राम पे उसने अपनी पोस्ट्स पे यूज़ किया ही होगा प्रॉबेबली। सो आप इसको सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे सर्च करने के बाद आपके पास डिफरेंट पोस्ट सामने आ जाएंगी जिन पे वो हैशटैग यूज़ हुआ है, और आपने वो पोस्ट खोलनी है। और अब वो पोस्ट खोलने के बाद आपने आके फर्दर देखना है कि ये कौन से अकाउंट ने पोस्ट की हुई है। अगर वो अकाउंट किसी एजेंसी का है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी का पर्सनल अकाउंट है या अगर एजेंसी का अकाउंट नहीं है, अगर आपको फील हो रहा है इसको कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर काफ़ी क्लियरली वो एक एजेंसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है और वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो फिर दिस वुड आइडियली बी द अकाउंट जिस पे आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है कांटेक्ट करने का? देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ कि आप उनको वॉइस नोट भेजें, और वॉइस नोट आपको ऑब्वियसली इंग्लिश में भेजना पड़ेगा। अब ये बेस्ट वे है, लेकिन इट माइट नॉट बी द आइडियल वे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश बोलने में उतनी अच्छी नहीं है वो शायद वॉइस नोट ना भेजना चाहें। बट अगर आपकी इंग्लिश बोलने में ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, बस इंग्लिश बोलने में ठीक है, तो देन आई वुड से कि आप वॉइस नोट भेज लो। लेकिन अगर वॉइस नोट नहीं भेजना तो आप उनको मैसेज भी कर सकते हो। अब जब भी आप उसे मैसेज कर रहे हो या लेट्स से आप उसको वॉइस नोट कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव। अभी स्टार्ट में आप उनकी एक तारीफ़ करेंगे और वो करने के बाद आप उनको बताएंगे कि मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ और मैं ये कर चुका हूँ इन द पास्ट, या मैं ये करता हूँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आई वुड लव टू वर्क विद यू इफ़ द अपॉर्चुनिटी अराइजेज। और आगे आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि वाई यू आर अ गुड चॉइस फॉर वर्किंग विद देम। उनको एक्सप्लेन करें आपको क्या आता है, उनको एक्सप्लेन करें कि उनको क्या फ़ायदा है आपको हायर करने का। बेयर इन माइंड कि वो लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट इसलिए नहीं बना के बैठे कि लोग उनको यूँ अप्रोच करें और कहें कि आप हमें हायर कर लें। वो इसलिए अकाउंट बना के बैठे हैं ताकि उनको बिजनेसेस मिलें जो उनकी एजेंसी को हायर करें। सो यू नीड टू नॉट कम ऑफ एज अ बिट टू पुशी। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं और बहुत ज़्यादा अप फ्रंट कहना शुरू करते हैं मुझे हायर कर लें, सो वो प्रॉबेबली ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी स्टोरी के बारे में कि मैंने एक क्लाइंट को कैसे ढूंढा ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी से वो स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, एंड देन वो क्लाइंट क्यों चला गया एंड हाउ यू कैन अवॉइड दैट फेट। बट उससे पहले आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड आज की वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने एक पूरा प्रीमियम पेड कोर्स तैयार किया है जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग कैटलिस्ट। अभी कंटेंट राइटिंग कैटलिस्ट है क्या? ये एक कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी टिप्स और सारी टेक्निक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ टू फाइंड कंटेंट राइटिंग
क्लाइंट्स। उसके अंदर हम एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने एक जॉब पे अप्लाई करना है तो जॉब प्रपोजल कैसे लिखते हैं। मैं आपको अपने जॉब प्रपोजल टेम्पलेट्स दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको एग्जैक्टली सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह तैयार की जाती है। हर पेज डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, उसके टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा हम सारे मेजर इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्लेटफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। और उसके साथ साथ फाइनली ये डिस्कशन होगी कि एज अ कंटेंट राइटर आप अपने इनकम को, अपने कंटेंट राइटिंग बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें मैंने बहुत मेहनत की और मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले कई महीनों से काम कर रहा हूँ एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ इट। सो इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर एंड यू वांट टू नो ऑल माय टिप्स एंड टेक्निक्स टू फाइंड कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे टेम्पलेट्स इस्तेमाल करें, वो टेम्पलेट्स जिनसे मैंने खुद क्लाइंट्स ढूंढे हैं, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ एक्चुअली ऑन प्री ऑर्डर और वो 35% डिस्काउंट पे आपको इस टाइम पे मिल जाएगा इफ़ यू एक्ट राइट नाउ। विद दैट सेड, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मेरा क्लाइंट कैसे मिला और उसके साथ क्या हुआ। एक्चुअली कैमरा की ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई है, अब बेहतर है। यप। अच्छा, सो बेसिकली हुआ ये कि मैंने यूं ही कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी का हैशटैग सर्च किया, मुझे एक अकाउंट मिला, मैंने उस अकाउंट को वॉइस नोट भेजा और उसके अंदर वही सारा तरीक़ेकार जो मैंने आपको बताया वो मैंने किया। मैंने इसी तरह 2 से 3 अकाउंट्स को वॉइस नोट भेजा और उसमें से एक का रिप्लाई मुझे आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे साथ एक कॉल करना चाहते हैं और इस कॉल पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह हम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा फिट हो सकते हैं। सो हमने की कॉल हमारी काफ़ी अच्छी गई। उसके ऊपर हमने डिसाइड किया कि मैं उनके लिए पहले उनकी वेबसाइट के लिए $50 पर 1000 वर्ड्स के रेट पे टेस्ट आर्टिकल लिखूंगा और फिर उसके बाद अगर उनको वो पसंद आएगा तो आगे उनके जो क्लाइंट्स हैं उनमें से किसी का काम मुझे वो फॉरवर्ड कर देंगे, विच वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन हुआ क्या, मसला क्या पड़ा उसके बाद, हमारी एक पूरी डिस्कशन हुई थी जिसमें हमने ये एग्जैक्टली तय किया था कि ये रेट होगा और आगे हम किस तरह लेके चलेंगे और आगे मेरे YouTube चैनल में, मेरे बाकी क्लाइंट्स में, कोर्स बनाने में, उसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह हैं उन पे काम करने में ये हुआ कि मैंने कभी फॉलो अप नहीं किया। मुझे खुद महीने 1.5 बाद याद आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक कितनी देर हो चुकी थी कि मैसेज मैंने किया भी बट अब उसका फ़ायदा नहीं था। सो आज के लिए आपका लेसन ये है, जब भी किसी से कमिटमेंट हो ऑलवेज़ फॉलो अप। मेरे खुद अंडर बहुत से राइटर्स हैं जो कि मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनसे एग्री कर लेता हूँ कि यार हाँ मैं आपको काम भेजूँगा, बट देन मैंने और भी बहुत से काम करने होते हैं जिसमें आई फॉरगेट। जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे याद आ जाता है। सो अगर किसी बंदे ने आपके साथ एक कमिटमेंट की है कि वो आपको काम भेजेगा और एक मखसूस टाइम में भेजेगा, अगर वो उस मखसूस टाइम में नहीं भेजता उनको मैसेज करें एज अ पोलाइट रिमाइंडर, एज ए फॉलो अप, और मेरी वाली गलती ना करें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल उसने कहा था आपको हफ्ते में भेजेगा तो आप 9-10 दिन बाद उसको एक रिमाइंडर मैसेज कर दें, फिर उसके में भी 4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद उसको एक रिमाइंडर मैसेज कर लें। एंड देन अगर दूसरे तीसरे रिमाइंडर पे वो कांटेक्ट नहीं करता आपसे तो देन इट्स ओके, आप आगे चल पड़ें, बट ऑलवेज फॉलो अप। With that said, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you did enjoy this video, do give it a thumbs up और also subscribe to this channel ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Till next time, this is Khalil. अल्लाह हाफ़िज़।